हाँ तो बच्चों क्या पढ़ रहे थे अपन, चेन रूल है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड हमने कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले का आपने पढ़ लिया ना, अच्छे से इसको शोर करो कि हाँ भाई हमने पढ़ लिया। तो हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, है ना, लिखा हुआ है वो चेन रूल के ऊपर ही है। इसका फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। तो अब देख के ही हमें अंदाज होना चाहिए। अगर देख के आपको लगा हमें इसका डिफरेंशिएशन करना, आपके दिमाग में अगर आ गया ये क्या कि यहाँ पर F1 और F2 लग रहा है, इसका मतलब समझिए कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आना चालू हो गया है। और अगर दिमाग में अभी भी नहीं आया F1/F2 तो प्रैक्टिस अभी और करना बाकी है। तो चलो फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, d/dx F1/F2 का एक बार लिख लेते हैं, है ना। याद कर लो बच्चों, हर बार नहीं लिखेंगे, है ना। F2 का स्क्वायर F2 d/dx F1 माइनस F1 d/dx F2, क्योंकि हर पिछली बात को बार बार रिपीट करने पर समय अनावश्यक वेस्ट होता है। तो F2 का स्क्वायर F2 d/dx F1 माइनस F1 d/dx F2 पहले अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लगाते हैं बिल्कुल एक प्रेम से एक लंबी लाइन खींचो। F2 का स्क्वायर तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये F2 ऐसा कैसा है, और d/dx करेंगे हम किसका बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये बहुत खास बात है, ब्रैकेट लगा दो, बंद कर दो, ताकि लगे कि हाँ भाई इसी का कर रहे हैं हम, इसका नहीं करना। माइनस फिर F1 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे हो, d/dx किसका करेंगे बच्चों, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। सही है, करेक्ट। कोई डाउट हो तो बताइए। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशियल 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पिछले वीडियो देखकर उसको समझ के आगे करो, है ना। कि 1 का तो कांस्टेंट है इसलिए 0 होगा, और एक्स स्क्वायर में x की पावर n वाला फार्मूला, n x की पावर n माइनस 1 मतलब 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इसका डिफरेंशियल बहुत खास है, तो रूट लगा हुआ है और हमको मालूम है कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट x। क्या डिफरेंशियल होता है बच्चों रूट x का, 1/2 रूट x। तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो रूट x 1/2 रूट x, लेकिन x की जगह यहाँ पर कौन है क्वेश्चन में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटू में वापस से डिफरेंशियल किसका होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। चलिए, तो मेन खास बात क्या मालूम आपको, एक तो F1/F2 का फार्मूला लगाया वो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खास क्या है, उससे भी ज़्यादा खास है इसका डिफरेंशिएशन करना, है ना। तो ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो क्या लिखा है ये, -2x आगे लिख दिया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अपॉन में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर इसका डिफरेंशियल 1 का 0 x 2x है, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये देखो 2 से 2 कैंसल, है ना। फिर अब क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस रूट का करेंगे अपन डिफरेंशिएशन, इस रूट का इस रूट में डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा है, और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया हमने एलसीएम, इस रूट का इस रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा इसके ऊपर का, है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस, और ये x बचा यहाँ पर, ये x लिख दिया आगे, ये बचा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा और सॉल्व कर ही देते हैं इसको, कहाँ कर दें, यहाँ कर देते हैं। क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x का x कॉमन ले लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो। तो -2x का ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो -2x माइनस 2x क्यूब और -x प्लस x क्यूब। सही है, -2x माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस x क्यूब, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे मालूम है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2, लिख दिया। तो अगली स्टेप में देखो नीचे बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, और 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो किसी का उसी के रूट में कर दो, पावर हमेशा 3/2 होती है। और यहाँ -2x और -x कितना बचा, -3x, और -2x क्यूब प्लस x क्यूब कितना बचेगा, -2 में से +1 जाएगा तो -1, तो -x क्यूब। ये आ गया बच्चों इसका आंसर। अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बराबर बच्चों आप पूछ सकते हो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो आपको ये चीज़ बता दी जाएगी, ठीक है।
क्लियर है? तो बिल्कुल बराबर, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए, वीडियो स्टॉप करके पूरा लिख लीजिए, फिर कॉपी अपनी अच्छे से बना लीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? f1/f2 का समझ में आ ही रहा होगा आपको, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। क्या अंतर है? सिर्फ वहाँ 1 था और यहाँ 1 की जगह a स्क्वायर है और कुछ भी नहीं। तो कैसे करना समझिए, बिल्कुल वैसा का वैसे ही करने जा रहे हैं। f2 का स्क्वायर, f2 एज इट इज, डी बाई डी एक्स किसका होगा? डी बाई डी एक्स किसका होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स किसका होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, सही है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों किसी भी तरह का? इसमें अपन थोड़ा और अच्छा दिख रहा होगा मेरे हिसाब से ना। ठीक है, ओके। तो चलिए, तो ये अपने फार्मूला लगा दिया, f1/f2 का लिखा है, इसका मतलब ये फार्मूला लग रहा है। f2 एज इट इज, ए स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा? कुछ बच्चे बोल देते 2a, लेकिन 2a नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ए स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? 0, ये खास बात है। और एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल वही रूट का, याद कर लो, रूट है, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? याद करो 1/2 रूट एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। किसका डिफरेंशियल होता है बच्चों? ये रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है। तो इसका कितना होगा? 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स अगेन होगा किसका? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों यही तो चेन रूल है, यही समझना है यहाँ पर कि पहले रूट का होगा, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होगा, और अपॉन में कितना है? स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पर 0 - 2x आगे ले लिया, देखो वैसा ही हो रहा ना क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं है। माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ डिफरेंशियल ए स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, डी बाई डी एक्स लिखा है, डी बाई डी एक्स हट जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये 2 से 2 कैंसल। अगली स्टेप में इसका ले लेते हैं एलसीएम, है ना? तो इसका ये फार्मूला हटा देते हैं। अगली स्टेप में इसका ले लेते हैं एलसीएम यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो यही है, नीचे एलसीएम लिया तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। आप समझ सकते हैं ये स्टेप, तो इसका एलसीएम लिया, यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं, मतलब हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, बचेगा -2x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ये x बचेगा और साथ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? -2x का मल्टीप्लाई, चलो तो -2x ए स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, इसका करेंगे -x ए स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी बच्चों? 3/2, क्योंकि रूट है ना, तो 1/2 स्क्वायर 1 इसका, तो कितना होगा? कुछ प्लस हो रहा है क्या? -2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स ए स्क्वायर यहाँ भी, एक्स ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो -2 और -1 जुड़ जाएगा, कितना? -3x ए स्क्वायर, और -2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, कितना बचेगा? -x क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया, ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आंसर भी लगभग वैसा ही आ रहा है, बस यहाँ पर ए साथ में है बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे इसके चेन रूल से रिलेटेड। बच्चों ये 4th क्वेश्चन जिसमें 2 डिफरेंशिएशन हमें करना है। करना क्या है? वही डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ही करना बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे सामने है, तो बहुत ही गंभीरता के साथ समझना क्या समझा रहे हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये लिख सकते हैं हम कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना? तो आप समझिएगा इस बात को कि देखो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है, इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके बराबर है, लेकिन ये साइन एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर मतलब सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर है, और साइन एक्स का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स एक ही बात है। आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये स्क्वायर मैंने इसलिए कहता है कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये, अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दो। सबसे पहले किसका होगा? पावर का होगा, 2 आगे आएगा, तो 2 साइन एक्स की पावर
1, वही एक्स की पावर n वाला फार्मूला, एन एक्स की, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x, वैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको x मान ले तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, लेकिन d/dx अगेन होगा किसका, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद करके बताओ क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स का कॉस एक्स, ये आंसर। और अगर हम एक स्टेप ऊपर चले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अगर फार्मूले याद हैं, यदि याद हैं, नहीं याद है तो याद कर भी लो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है साइन 2x होता है, ये आंसर। क्लियर है। तो क्या हो रहा मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है ना। तो ये और ये बराबर है, लेकिन ये साइन एक्स स्क्वायर अलग है। अब जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या ये साइन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर होगा, क्या नहीं होगा, ये क्या होगा, सिर्फ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा, है ना। तो हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। यहाँ पर डिफरेंशियल किसका होगा, पहले साइन का होगा। तो हम थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये होगा बच्चों कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और d/dx अगेन होगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो ये होगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का 0, तो फाइनली होगा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आएगा आंसर। तो बात समझ में आ गई आपको। देखो मैं इसका डिफरेंशियल बताता हूँ आपको, किसका, साइन स्क्वायर एक्स का ये हो गया। अगर मैं बताता हूँ आपको साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, तो ये क्या होगा समझना, ये वही होगा जो, ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं तो एक बार फिर समझो कि साइन एक्स स्क्वायर जो है ये साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर किसके ऊपर, सिर्फ एक्स के ऊपर है। तो पहले कौन है, साइन है, तो साइन अंदर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम एक्स माने थोड़ी देर के लिए, तो ये होगा कॉस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन एक्स का कॉस एक्स, और d/dx वापस किसका होगा, एक्स स्क्वायर को, और एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल क्या होगा 2x होगा, ऐसा। तो बस ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो कांस्टेंट है वैसे भी, है ना। तो बिल्कुल वैसे वैसे डिफरेंशिएशन हुआ है। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, तो आगे हमारे काम आएगा बहुत अच्छे से। चलो बच्चों, बहुत ही दमदार क्वेश्चन नंबर 5 है ना। लॉजिकल आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है ना। फर्स्ट क्या लिखा है, cos 3x, इसका हमें करना डिफरेंशियल, तो या तो d/dx लगा दो या लिख दो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो cos 3x का होगा माइनस साइन 3x, लेकिन x से कौन है 3x, तो 3x का अगेन डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन 3x, और 3x का वापस डिफरेंशियल 3 होगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर आएगा 3 साइन 3x। ये क्लियर है ना, क्योंकि x का 1 3x का 3। इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो याद करेंगे e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चों, याद करो e की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर 3x का कितना होगा, e की पावर 3x, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, 3x को x माना, तो e की पावर x का e की पावर x, लेकिन डिफरेंशियल वापस किसका होगा, 3x का होगा, और 3x का डिफरेंशियल होगा वो बच्चों 3 होगा, तो आंसर आएगा 3 की पावर 3x। क्लियर है। चलिए तो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो भाई इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ e की पावर 3x है, यहाँ e टू द पावर x क्यूब है, तो हम डिफरेंशियल करेंगे इसका अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। सभी डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में ही, पता है क्यों, क्योंकि सब जगह x ही है यहाँ पर, इसलिए और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो e टू द पावर x क्यूब का, तो भाई थोड़ी देर के लिए x क्यूब को x मान लो, तो e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x, तो e टू द पावर x क्यूब का डिफरेंशियल e टू द पावर x क्यूब, और d/dx अगेन होगा किसका, x क्यूब का, और x क्यूब का डिफरेंशियल बच्चों कितना, बोलो बोलो 3x स्क्वायर, तो ये होगा आंसर आएगा 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताइए। अब इसमें जैसे अपने क्या cos e टू पावर 3x e टू पावर x क्यूब का, तो अच्छे से बेसिक समझ में आना चाहिए। e टू पावर 3x और e टू पावर x क्यूब में क्या डिफरेंस है समझ में आना चाहिए। तो जैसे हमें समझ में आना आगे उसी आधार पे क्वेश्चन होते रहेंगे।